हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट नंबर 4 करेंगे। पिछली जो वीडियोस थी उसमें हमने सीक्वेंस एंड सीरीज के 9 प्रॉब्लम किए थे। आज हम 10वां करेंगे और इससे आगे वन बाय वन करते रहेंगे। वन बाय वन हम प्रॉब्लम सब हल करेंगे। तो आज 10वां प्रॉब्लम हम हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? देखिए 1/9, 1/7, 1/5 सो ऑन, ये से चलते हुए जा रहे हैं। अभी ऊपर 1, इधर भी 1, इधर भी 1, तो लास्ट में जहां भी इसकी एंड रुकेगी वहां पे 1 ही आएगा। नीचे वाले नंबर उठाएं, नीचे वाले नंबर हम हल करते हैं। देखें नीचे वाले नंबर 9, 7, 5 ये उठाएं। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसके जो पहला नंबर है उसे हम क्या बोलते हैं? ए से शो होता है ए, यानी फर्स्ट टर्म। किसी भी सीरीज का जो पहला नंबर होता है वो ए से शो करते हैं। ए यानी क्या होता है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म यानी किसी भी सीरीज का फर्स्ट टर्म जो होता है वो ए से लिखते हैं। अब इसमें मालूम करें डिफरेंस। इसमें डिफरेंस कितना है देखें। डिफरेंस कैसे मालूम करते हैं? दूसरे वाले में से पहले वाला माइनस करते हैं, यानी 7 में से -9 करेंगे तो डिफरेंस कितना होगा? 7, यानी 9 में से 7 जाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। ये माइनस का क्यों बचा? क्योंकि ये नंबर बड़ा है। ठीक है, तो देखें 9 थे, उसमें 2 कम करेंगे तो 7 आएंगे, उसमें 7 में से 2 कम करेंगे तो 5 आएंगे। यानी इस सब में डिफरेंस सेम है। और आपको पता है जब डिफरेंस सेम आता है किसी भी सीक्वेंस में तो उसे हम क्या बोलते हैं? ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। और जब अर्थमेटिक सीक्वेंस आ जाए तो हम ये फार्मूला लगवाते हैं, उसमें ये फार्मूला लगाते हैं। अब इसमें फार्मूला लगाएं, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला लग गया। अब हम पुट करते जाएं वो चीजें। Tn a क्या मिला था हमें? 9 प्लस n सेम ही रहेगा, और d हमें क्या मिला था? d हमें मिला था माइनस का 2, माइनस का 2। अब क्या करें? Tn ये 9 प्लस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करें। 2 पहले n के साथ, क्योंकि 2 ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 2n, और ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 2 टाइम 1 इज 2 हो जाएगा। ये हो गया। अब Tn ये 9, ये प्लस इसके, अभी साइन इसके साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस 2n प्लस 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 2 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? सबसे पहले क्या किया? ए का वैल्यू रखा 9, और उसके बाद n-1 सेम डी का हमें वैल्यू जो मिला था -2 वो रखा। अब क्या किया? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2 को इसके साथ तो -2n, और 2 को इसके साथ तो माइनस और माइनस प्लस, 2 टाइम -2 हो जाएगा। ये यहाँ पे ब्रैकेट आ गई। अब क्या करेंगे? ये प्लस वाली जो ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है ना, इसको प्लस से हल करेंगे। प्लस माइनस माइनस, ये 2n प्लस प्लस प्लस, साइन का ध्यान रखना है, साइन का हमें ध्यान रखना है। प्लस 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 हो जाएगा ये 2 से। अभी 9 और 2 कितने हो जाएंगे? 9 और 2, यानी Tn 9 और 2, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, तो 11 आ गए, और ये 2n सेम ही रखेंगे, -2n ये सेम रखेंगे। अब क्या करेंगे? ये आ गया इसका आंसर। ये नीचे वाली जो सीरीज थी, और ऊपर वाली तो सीरीज नहीं है, ये तो 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, कहां पर भी रुकाएंगे तो 1 ही मिलेगा। तो अब इसको क्या करेंगे? Tn इक्वल टू 1 ऊपर ही दे दिया, जो 1 था इसके ऊपर वो दे दिया, और नीचे वाली जो सीरीज थी उसका आंसर क्या आया हमें? ये मिला 11 माइनस 2n। ये हो गया इसका आंसर। आप चेक करें बुक में, यही आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर, इस पोर्शन का आखिरी क्वेश्चन करेंगे, लास्ट। ये समझें, ये बहुत हार्ड है थोड़ा,
ये समझ में आई होगी आपको बात। लास्ट क्वेश्चन 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। 11 क्या है ये देखिए, ए प्लस एक्स होल स्क्वायर कामा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कामा ए माइनस एक्स होल स्क्वायर एंड सो ऑन। अभी ये सीरीज चेंज, उन सब में नंबर थे, इसमें वेरिएबल आ गए, यानी एक्स ए ये चीजें आ गई। अब क्या करें, तो सबसे पहले हम इसमें एक फार्मूला है, पहले हम वो सीखें, उसके बाद इस क्वेश्चन को हल करेंगे। फार्मूला सीखो, ए प्लस बी होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला। इसको हम कैसे हल करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करो, उसके बाद इसको स्क्वायर करो। देखिए किस पे फार्मूला लगता है समझे थोड़ा। दो चीजें हो, कोई भी दो चीजें, उसके बीच में या तो प्लस हो या माइनस, या प्लस हो या माइनस, और उसको स्क्वायर हुआ हो तो उसको ये फार्मूला लगेगा। दो चीजें हो, बीच में या तो प्लस हो या माइनस, उस पे ऊपर, उसके ऊपर स्क्वायर हुआ हो, उसको ये फार्मूला लगेगा। अब कैसे लगेगा, जो फर्स्ट चीज होगी जो भी, उसको स्क्वायर करेंगे, दूसरी जो चीज होगी उसको भी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब ये दोनों नंबर, दोनों चीजें ये बीच में रखेंगे, ये ए और ये बी, इन दोनों को स्क्वायर नहीं करना। यहां पे हमेशा प्लस आएगा, भले बीच में माइनस हो कुछ भी, यहां पे प्लस आएगा। और यहां पे क्या आएगा, प्लस है तो प्लस का 2, अगर यहां पे माइनस होता तो माइनस का 2 रखते। ये हो गया हमारा फार्मूला हल करने का। एक और सीखते हैं, ये देखिए, x माइनस वाई होल स्क्वायर, इसको कैसे हल करें। दो चीजें हैं, मैंने कहा बीच में या तो प्लस हो या माइनस हो, तो माइनस है। अभी इसको हल करें, कैसे हल करेंगे, फर्स्ट x पहले को स्क्वायर, दूसरे को स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर हो गया। अब क्या कहा था, ये दोनों बीच में रखेंगे, ये x और ये y, ये दोनों बीच में रख लिए। अब यहां पे क्या आएगा, मैंने कहा हमेशा यहां पे क्या आएगा, प्लस आएगा, भले यहां पे प्लस हो माइनस, यहां पे प्लस आएगा। ठीक है, और यहां पे क्या आएगा, इधर दिया था हमने प्लस का 2 और इधर देंगे हम माइनस का 2, क्योंकि यहां पे माइनस है। समझ में आ रही बात। उसके बाद अब हम इस प्रॉब्लम को हल करेंगे, थोड़ा समझें। ये एक सीरीज है, ये इसका पहला टर्म है, ये दूसरा और तीसरा ऐसे चलता हुआ जा रहा है। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म मैंने क्या कहा था, फर्स्ट टर्म हम क्या कहते हैं कि फर्स्ट टर्म किससे शो करते हैं, ए से। ए हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म, यानी ए हमें क्या मिला, फर्स्ट टर्म। कौन सा मिला, ए प्लस एक्स होल स्क्वायर, ए प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब इसका फर्स्ट टर्म ये है, तो ये वो तो फार्मूला बन गया। तो अब इस फार्मूले को हल करें, हम हल करें, कैसे हल करेंगे, यानी ये ए ही मिल रहा है। ये कैसे कहा था मैंने, पहले को स्क्वायर करो, लास्ट को स्क्वायर करो, इस दोनों को स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये दोनों चीजें बीच में रखेंगे, यानी ए और ये एक्स। यहां पे हमेशा हमें प्लस देना है, और यहां पे क्या रखेंगे, ये प्लस है तो प्लस का 2, अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस का 2 रखते, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो प्लस का 2 रखेंगे। समझ में आ रही बात। अब क्या करेंगे, ए इक्वल टू इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, और ये 2 से ये सब मल्टीप्लाई हुए। ये कैसे मल्टीप्लाई, क्योंकि इनके बीच में कोई भी साइन नहीं है, जिसके बीच में कोई भी साइन नहीं होती वो मल्टीप्लाई होती। तो 2 इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2ax होंगे, 2 भी आ जाएगा, a भी आ जाएगी, x भी आ जाएगा। अब लास्ट वाला ये x स्क्वायर, ये वाला x स्क्वायर, ये हो गया a का वैल्यू। यानी a की वैल्यू ये लिखें आप या ये हल करके लिखें तो एक ही बात है। समझ में आई बात।
ये क्या हो गया, ए का वैल्यू, ए का वैल्यू अब हम ये रखेंगे, समझ में आई। अब क्या करेंगे, इनमें से हम डिफरेंस फाइंड करें कि डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं किसका। डिफरेंस देखें, मैंने आपको बताया था डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं। दूसरे वाले टर्म में से पहला वाला टर्म माइनस करेंगे, दूसरे वाले में से पहला वाला माइनस करेंगे। अब दूसरे वाला लिखे, ये वाला दूसरा था, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये दूसरा टर्म। इसमें से माइनस कौन सा टर्म करेंगे, ये वाला फर्स्ट। अभी ये लिखें या ये लिखें, क्योंकि इसको हल किया था तो आंसर तो ये आया था ना, तो ये भी लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, बात सेम ही। अब इसको हल करें, ये डिफरेंस मिल रहा है, ये तो सेम ही आएंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस ब्रैकेट को हम किससे हल करेंगे, माइनस से, क्योंकि इस ब्रैकेट के साथ ये माइनस मल्टीप्लाई हुई हुई है, तो माइनस से ये ब्रैकेट हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, देखिए इसके पीछे कोई भी साइन नहीं है तो यहाँ पे प्लस होगा, जिसके पीछे कोई भी साइन नहीं होती वो प्लस का होता है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ये ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर आ गया, और ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हो गया, और यहां पे लिखेंगे 2ax। अभी यही माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगी, इससे भी, ये भी साइन पड़ी, इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रही बात। अभी ये आ गया इसका, ये जो है ना डिफरेंस। अभी इसमें क्या करेंगे कि इसमें चीजें देखिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक प्लस का हो और एक माइनस का। दो एक जैसी चीजें होंगी, उसमें एक प्लस का होगा एक माइनस का, तो हम उसको क्या कर देंगे, काट देंगे। ये देखिए, ए स्क्वायर ये प्लस का था, ए स्क्वायर ये माइनस का था, ये कट गया। एक्स स्क्वायर प्लस का है और ये एक्स स्क्वायर माइनस का है, ये दोनों भी कट गए। बचा क्या, डिफरेंस क्या बचा हमें, सिर्फ ये बचा, माइनस का 2ax, ये वाला बचा। तो ये हमारा डिफरेंस है, और इसको इसमें, इसको ये पहले लिखा, इसमें से ये माइनस किया तो डिफरेंस ये आया। अभी आप ये करके देखेंगे, इसको पहले लिखें, इसमें से ये माइनस करें तो भी डिफरेंस यही आएगा। तो यानी इन सब में डिफरेंस सेम है, और जिसमें डिफरेंस सेम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक सीक्वेंस। और जो अर्थमेटिक सीक्वेंस होती है उसमें हम फार्मूला ये लगाते हैं। अभी ये फार्मूला लगाएगा, ये देखें कैसे लगेगा, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ये फार्मूला हो गया। अभी इसको हल करें, Tn लिखा, ए की जगह पे मैं क्या रखूंगा, ए की जगह पे ये देखिए ए का वैल्यू मिला हुआ है, ये ए का है, तो लिखो ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिख लिया। अभी क्या लिखूं, प्लस, ये प्लस दे दी, ये वाली प्लस, ये ब्रैकेट, इसमें n है तो मैं n लिखा, माइनस 1 लिखा, डी डिफरेंस यानी हमें मिला हुआ है डिफरेंस, तो क्या लिखेंगे, माइनस का 2ax, ये डिफरेंस भी हमें मिल गया। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट, ये दोनों मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी, बाकी चीजें सेम रखो। Tn इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करो पहले इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, देखिए प्लस और माइनस प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लस प्लस माइनस माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2ax और n भी आ जाएगा। क्योंकि दो चीजें अगर एक जैसी होती तो हम उसको स्क्वायर करते, लेकिन यहाँ पे कोई भी एक जैसी चीज नहीं थी, तो 2 भी सेम लिखा, a भी सेम लिखी, x भी सेम लिखा, और इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये n भी इसके साथ मल्टीप्लाई में हमने रखा। तो ये टर्म इसके साथ तो मल्टीप्लाई हो गया, अभी यही टर्म हम 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 के साथ जब भी मल्टीप्लाई, देखें छोटी छोटी बातों का एहतियात रखना पड़ता है कि हम माइनस की जगह पे कहीं भी प्लस दे गए गलती से तो सारा प्रॉब्लम खराब हो जाएगा।
इस चीज़ों को ध्यान से रखें। अभी ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो सबसे पहले हम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो गया। इसको इसके साथ, वन के साथ, देखिए वन के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करो आंसर वही आएगा, 2 टाइम 1 is 2, और ए इसके साथ ही ए आ जाएगी, एक्स भी एक्स आ जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत। अब क्या करेंगे, ये डी एन लिखा, ये ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर लिखा, उसके बाद में ये लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर वाले लिखे। अभी ये चीज देखें, एक ये चीज और एक ये चीज, ये दोनों एक जैसी है ना, 2ax 2ax, दोनों प्लस की, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो 2 और 2 कितने होंगे, 4, तो हम लिखेंगे प्लस 4ax। इसको हमने लिखा क्योंकि ये और ये एक जैसे हैं, इसीलिए हमने इसको प्लस किया। इसको इसके साथ प्लस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे n भी है, इसमें n नहीं, तो ये और ये सेम थे, तो 2 और 2 कितने होंगे, 4ax, 4 हो गए। और बाकी क्या बचा, देखें ये भी लिखा, ये भी लिखा, दोनों लिखे, और इन दोनों को भी प्लस किया, 4 हो गए। बाकी बचा ये इसको लिख लो, माइनस 2ax और n हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इससे आगे हम चलें, इससे आगे हम क्या करेंगे, ये देखिए अब क्या करेंगे, ये tn लिखा और ये ए स्क्वायर लिखा, ये एक्स स्क्वायर लिखा, ये सेम लिखी। इन दोनों में से आप बताएं, इन दोनों में से कौन सी चीज है जो कॉमन निकल रही है, कॉमन। सबसे पहले तो नंबर को देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो इन दोनों को 2 का टेबल तो लग रहा है, तो हम 2 कॉमन निकालेंगे, ये 2 कॉमन निकल गया। और ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, तो दोनों में से हम ए निकालेंगे कॉमन, ये ए भी निकल गई कॉमन, कॉमन उसमें से निकल गई, दोनों में वो चीजें मौजूद हों, ठीक है। एक्स यहाँ पे भी है, एक्स यहाँ पे भी है, तो एक्स भी कॉमन निकालो। अभी आप बोलेंगे सर एन भी तो है, तो एन यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, तो ये कॉमन नहीं निकलेगी। अब क्या क्या बचा, ये कॉमन निकालिए, ये ब्रैकेट। अब क्या क्या बचा वो लिखिए। देखिए 2 का टेबल 4 पे कितनी मरतबा लग रहा है, 2 टाइम 2 is 4, यानी 2 मरतबा, तो हमने लिखा यहाँ पे 2, और ये ए निकल गई कॉमन में बाहर, एक्स भी निकल गई कॉमन में बाहर, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचे। ये लिखा माइनस, ये वाला माइनस, तो यहाँ से क्या क्या कॉमन निकला था, ये 2 निकल गया कॉमन में, ये ए भी निकल गया कॉमन में, और ये एक्स भी निकल गया कॉमन में, तो बाकी क्या बचा, एन, यहाँ पे बचा हमारा एन, ये एन हमने लिखा। ये हो गया हमारा बुक वाला आंसर, आप चेक करें, ये हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। इसमें से कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ये बात आपको समझ में आई होगी। ये हो गया सीक्वेंस इन सीरीज का पहला पोर्शन कंप्लीट, जिसमें 11 क्वेश्चन थे और हमने 1 बाय 1 वो सब किए। अब हम इसका पोर्शन क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, 2 करते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी। ये अभी मैं मिटा रहा हूँ इसको हम मिटाएंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम 2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ये समझ में आई होगी आपको बात, क्वेश्चन नंबर 2। ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। पहले मैं इसका क्वेश्चन लिखूं, आपको समझाऊं कि क्या है। फाइंड द फर्स्ट 3 terms of the sequence। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 1 इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, यानी पोर्शन 2 शुरू हो गया। और उसमें भी क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है? 7 क्वेश्चन है। तो उसका क्वेश्चन नंबर हम 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोल रहा है? 2n माइनस 1। अभी समझे, पहले तो इस क्वेश्चन को समझे आप। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इस जनरल टर्म के 3 टर्म्स पहले वाले ढूंढने, यानी एक सीक्वेंस दी हुई थी, एक सीक्वेंस, उसका जैसे जनरल टर्म पहले निकाल रहे थे हम, उसका आंसर ये मिला था। अभी उस सीक्वेंस के पहले 3 नंबर हमें फाइंड करने, पहले 3 नंबर। तो कैसे फाइंड करेंगे? हम n की जगह पे 1 रखेंगे, क्योंकि पहला टर्म हमें चाहिए। 1 रखेंगे तो पहला टर्म मिलेगा, और n की जगह पे 2 रखेंगे तो दूसरा टर्म मिलेगा, और n की जगह पे 3 रखेंगे तो तीसरा टर्म मिलेगा। कोई सा भी टर्म मालूम करना हो, चौथा मालूम कर सकते हैं, तो n की जगह पे 4 रखें, कोई सा भी मालूम करें। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि सीरीज के फर्स्ट 3 टर्म बताओ कि पहले 3 टर्म कौन से थे। क्या करेंगे? ये देखिए, टर्म 1 करेंगे, यानी n की जगह पे हम क्या रखेंगे? n की जगह पे हम रखेंगे 1, क्योंकि 1 टर्म मालूम करना है। फर्स्ट 3 टर्म, पहले 3 टर्म। तो पहले 3 टर्म कौन से होते हैं? पहला, दूसरा और तीसरा। अभी 2 लिखा और n की जगह पे मैं क्या दूंगा? 1 माइनस 1, ये फर्स्ट टर्म। तो 2 के ऊपर 1 है। अभी 1 तो किसी की कोई भी चीज होती है उसको ऊपर 1 पावर होता है, तो यहाँ पे 2 ही हो जाएगा, और माइनस 1, तो t1, यानी 2 में से 1 जाएंगे तो क्या बचेगा? 1। ये एक इसकी सीरीज थी, उसका जो पहला टर्म है वो हमें मिला 1, ये 1 मिला, ये इसका पहला टर्म। अभी इसका दूसरा टर्म हम मालूम करें, तो अभी कैसे मालूम करेंगे? टर्म 2, तो इस n की जगह पे हमें क्या पुट करना है? 2। क्यों? क्योंकि दूसरा टर्म हम मालूम कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2 और इसके ऊपर हम देंगे 2 और माइनस 1। अब क्या करें? ये टर्म 2 हमें मालूम, 2 को स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम 2 इज 4, यानी यहाँ हो जाएंगे 4 माइनस 1। तो टर्म 2 हमें मिल जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 3। ये इसका, इस सीरीज का, यानी इसका जो सीरीज थी उसके फर्स्ट 3 नंबर मालूम करने थे हमें। तो पहला हमें मिला था 1 और दूसरा क्या मिला? 3। ये दूसरा टर्म हमें मिला 3। अब इसका हमें तीसरा टर्म भी मालूम करना है। तीसरा टर्म कैसे करेंगे मालूम? टर्म 3, तो इस सीरीज में हमें n की जगह पे क्या रखना है? 3 रखना है। क्यों? क्योंकि तीसरा टर्म, तीसरा यानी 3 और दूसरा यानी 2। अभी देखें, 2 3 माइनस 1, तो टर्म 3। तो 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो कैसे करेंगे? 2 को 3 दफा, ये देखिए 2 पावर 3, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि पावर ऐसे हल करना है। ऐसे कोई ऐसे हल करता है, 2 टाइम 3 6, ऐसे नहीं होगा। जितना पावर होगा उस नंबर को उतनी दफा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? तो अब क्या करेंगे? टर्म 3, 2 टाइम 2 इज 4, 4 टाइम 2 इज 8 माइनस 1, तो टर्म 3 हमें क्या मिलेगा? 8 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 7। यानी इस सीरीज का तीसरा जो टर्म था वो हमें क्या मिला? 7 मिला। ये हो गया हमारा आंसर। बात समझ में आई आपको? अब हमें, आपको अगर इस सीरीज का चौथा टर्म ढूंढना है तो n की जगह पे 4 रखो, पांचवा ढूंढना है, जो भी ढूंढना है n की जगह पे वो नंबर रखेंगे, मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या कहा था कि एक सीरीज का जनरल टर्म है, उसका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, ये तीनों ढूंढ के दिखाओ। तो हमने ढूंढ लिए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में n टू n माइनस 1, ये एक सीरीज का जनरल टर्म है। अभी इसमें ढूंढे आपके पहला टर्म कौन सा था, दूसरा कौन सा था और तीसरा कौन सा था। तो अब हम इसमें क्या रखेंगे, जहां भी n होगा, अगर फर्स्ट टर्म ढूंढेंगे तो 1 रखेंगे, अगर सेकंड ढूंढेंगे तो 2 रखेंगे, अगर थर्ड ढूंढेंगे तो 3 रखेंगे। अभी मैं देख टर्म 1, तो n की जगह पे क्या रखूं मैं, पता है n की जगह पे क्या रखूं, 1, क्योंकि फर्स्ट टर्म है। तो n की जगह पे 1 आ गया। इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, दो चीजें हों कोई भी बीच में साइन नहीं हो तो मल्टीप्लाई। डॉट को भी हम मल्टीप्लाई बोलते हैं, बीच में डॉट आ जाए ये भी मल्टीप्लाई होते हैं। तो 2 और इसके ऊपर 1 और ये -1, ये टर्म 1 इक्वल टू ये 1 हो गया, और ये 2, 1 में से 1 माइनस होगा, क्योंकि देखें ऊपर 1 में से 1 माइनस होगा तो बचेगा 0। ये चीज समझें कि किसी भी चीज के ऊपर पावर 0 हो जाए वो इक्वल होता है 1 के। कोई भी चीज हो, कोई भी चीज, यानी किसी भी चीज के ऊपर कोई भी नंबर हो, वेरिएबल कोई भी चीज हो, उसके ऊपर पावर 0 आ गया तो वो इक्वल किसके हो जाएगा, सारा 1 के, यानी ये हो गया 1 के इक्वल। समझ में आ रही बात। अब क्या करें हम, ये टर्म 1 इक्वल टू ये हो गया 1, और ये किसके बराबर हो गया, 1 के। तो टर्म 1 टाइम 1 इज 1 हो जाएगा। ये हो गया हमारा इस सीरीज का पहला नंबर, कौन सा आया, 1, ये 1 आ गया। अब इस सीरीज का दूसरा नंबर ढूंढे। दूसरा कैसे ढूंढेंगे, देखिए दूसरा टर्म 2 हम ढूंढे। तो n जहां पे भी था उधर हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, क्योंकि दूसरा टर्म ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे 2 रखा, और ये 2 और ऊपर 2 माइनस 1, ये n की जगह पे हमने क्या रखा, 2, क्योंकि दूसरा टर्म ढूंढ रहे हैं। अब क्या करेंगे, टर्म 2, ये 2 आ जाएगा। देखें 2 के ऊपर जो पावर है 2 है, 2 में से कितने माइनस होंगे, 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 बचेगा, तो 1। अभी हमें पता है कि 1 हर किसी को पावर होता है। यहाँ पे मैं इसके ऊपर 1 लिखूं या नहीं लिखूं, तो 1 तो सबके ऊपर पावर होता है। अभी 2 टाइम 2 कितना होगा, 2 टाइम 2 इज 4। ये हो गया इस सीरीज का दूसरा टर्म, यानी 4। पहला मिला था 1 और दूसरा मिला था 4। अभी तीसरा भी ढूंढे। क्यों तीसरा ढूंढे, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द फर्स्ट 3 नंबर ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस जनरल टर्म के जो है ना 3 टर्म ढूंढे, फर्स्ट 3 टर्म। तो तीसरा कैसे ढूंढेंगे, टर्म 3, तो इस n की जगह पे मैं 3 रखूं, और ये 2, इस n की जगह पे मैं 3 रख के और -1 करूंगा। यानी जहां पे n था, n 2 जगह पे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो उन जगहों पे मैं 3 रखूंगा, क्योंकि तीसरा टर्म ढूंढ रहे हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में आपको पता है डॉट यानी मल्टीप्लाई होगा, और टर्म 3, तो 3 और 2, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेंगे, 3 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2। अब क्या करें, टर्म 3, तो 2 डॉट ये 3 डॉट 2 का स्क्वायर हल करें तो 2 टाइम 2 कितना होगा, 4। 2 टाइम 2 इज 4 होगा, और टर्म 3 टाइम 4। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इसका पहले स्क्वायर हल किया, तो 2 टाइम 2 हो गए 4। अभी 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे, दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं हो तो मल्टीप्लाई होता है। तो 3 टाइम 4 इज 12, 3 टाइम 4 इज 12। ये हो गया इस सीरीज का तीसरा टर्म, कौन सा हो गया, 12। ये हो गया हमारा आंसर। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, समझ में आ रही होगी। ये इसकी आप प्रैक्टिस करें, घर में बैठ के करें। लास्ट एक और भी करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 कैसे होगा ये जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है 10 माइनस 3/2 और n। ये एक जनरल टर्म है, इसका हमें फर्स्ट टर्म ढूंढना है, सेकंड टर्म ढूंढना है एंड थर्ड टर्म ढूंढना है। तो n की जगह पे पहले मैं क्या रखूंगा 1, उसके बाद n की जगह पे क्या रखूंगा 2, उसके बाद n की जगह पे क्या रखूंगा 3। अब हम फर्स्ट टर्म मालूम करें, टर्म 1। तो ये देखें 10 माइनस 3/2 और n की जगह पे मैंने 1 रखा, क्योंकि हमें टर्म 1 मालूम करना है, 2 और 3, फर्स्ट 3 टर्म। तो कैसे करेंगे, ये 10 सेम माइनस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 3 हो जाएगा, और नीचे 2 सेम, क्योंकि 1 तो इसके साथ मल्टीप्लाई 3 टाइम 1 इज 3, यानी 1 खत्म हो गया। अब इसकी निकालेंगे हम क्या, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकलती है, ये देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, जिसके नीचे कुछ भी ना हो वो तो उसमें 1 होता है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 टाइम 1 इज 2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2 टाइम 10 इज 20, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 3 टाइम 1 इज 3। एलसीएम कैसे निकालते हैं, नीचे वाले मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 2 टाइम 10 इज 20 एंड 3 टाइम 1 इज 3। ये साइन जो भी होगी वो बीच में हमने रखी। अब टर्म 1 का आंसर क्या गया, देखिए 20 में से यानी 20 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 17, और नीचे आ गया 2। ये हो गया हमारा इस सीरीज का फर्स्ट टर्म हमें मिल गया। अब हम मालूम करेंगे इस सीरीज का दूसरा टर्म। तो टर्म 2 मालूम करेंगे। अब टर्म 2 यानी n की जगह पे क्या रखूंगा मैं 2, तो सेम वही रखे, n की जगह पे 2 रख लें। ये 10 माइनस 3/2 और ये n की जगह पे 2 आ गया। बात समझ में आई। अब क्या करें, टर्म 2, ये 10 माइनस, ये देखिए 2 में से कट गए 2 में से, क्योंकि नीचे था वो ऊपर था, वो मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में दोनों कट गए। ऐसे नहीं काटे आप, ऐसे भी कर सकते हैं, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, 2 टाइम 3 6, ऊपर 6 आएगा, नीचे 2, तो टेबल लगेगा। 6 को 3 टाइम 2 इज 6 और 2 टाइम 1 इज 2 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो इसी तरीके से ऐसे भी काट सकते हैं आप, ये 2 कट गया, तो बचा क्या 3 बचा। अब क्या करें, टर्म 2 यानी 10 में से 3 जाएंगे तो 7 बचेंगे। ये हो गया इस सीरीज का टर्म 2। अभी लास्ट फाइंड करना है, वो क्या है, टर्म 3। टर्म 3 कैसे मालूम करें, टर्म 3 यही सारी चीजें लिखेंगे, लेकिन इस n की जगह पे हम 3 लिखेंगे, क्योंकि तीसरा टर्म फाइंड कर रहे हैं। ये देखिए 10 माइनस 3/2 और इसकी जगह पे हम लिखेंगे 3, क्योंकि तीसरा टर्म ढूंढ रहे हैं हम, तो 3। अब क्या करें, टर्म 3 इक्वल टू, ये हो गया 10 माइनस, देखें अब ये नहीं कट रहे क्योंकि इसको टेबल नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे 3 टाइम 3 इज 9, और नीचे ये 2 दे दिए, क्योंकि अब इसको दोनों को टेबल नहीं लग रहा तो नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगे थे 2 में से कट गया था। अब क्या करेंगे, इसकी एलसीएम, नीचे इसके कुछ भी नहीं है तो क्या है 1, जिसके नीचे कुछ भी ना हो 1 होता है। एलसीएम कैसे बताया था पहले आपको, कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करो 2, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2 टाइम 10 इज 20, और इसको इसके साथ 9 टाइम 1 इज 9, टू टर्म 3। ऐसे एलसीएम निकाली, नीचे मल्टीप्लाई किया 2 टाइम 1 इज 2, 2 को इसके साथ, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 2 को इसके साथ 10 और 20, 2 टाइम 10 इज 20, और 1 को इसके साथ करेंगे तो 9 टाइम 1 इज 9 आ जाएगी। बीच में जो भी साइन होगी वो सेम रखेंगे। अभी देखिए 20 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यानी 20 में से 9 माइनस करो
तो बचेंगे 11/2, ये 11/2। ये हो गया इसका तीसरा टर्म। हमें क्या कहा था क्वेश्चन में, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यानी कोई भी जनरल टर्म के 3 टर्म्स फर्स्ट वाले ढूंढने। तो इस सीरीज में जो फर्स्ट नंबर आया था वो था 17/2, ये फर्स्ट। और सेकंड नंबर कौन सा आया था 7, और थर्ड कौन सा आया था 11/2। ये होगी फर्स्ट 3 नंबर, ये इसका हो गया आंसर। बात समझ में आई होगी, उम्मीद है आपको बात समझ में आएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 5 करेंगे। ये भी 4 किया, उसके बाद पार्ट 5 करेंगे। इससे आगे ये 3 से आगे जो क्वेश्चन है उसमें हल करेंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज पूरी करनी है, उसके 1 बाय 1 प्रॉब्लम हमें सब करने हैं, क्योंकि 1 बाय 1 करेंगे तभी जहन में बात बैठेगी। ऐसे नहीं होता कि किसी में प्रॉब्लम हो 20 और 20 में से एक कर दिया, बाकी एक जैसे ही होंगे, एक जैसे नहीं होते। हर प्रॉब्लम में कोई ना कोई ट्रिक होती है, हर प्रॉब्लम को करने से कोई ना कोई हम नई चीज़ सीखते हैं। इसीलिए उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आए तो यार लाइक ज़रूर किया करो, और एक बात कि इसको प्रैक्टिस करो घर में ऐसे जो भी प्रॉब्लम है खुद लिख के हल करो। हल करोगे, प्रैक्टिस से ही ज़्यादा मैथ आती है। मैंने बार बार बोला है आपको, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी मैथ आएगी। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अल्लाह हाफिज़।